हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स हैज़ थ्री पार्ट्स: नेचर ऑफ स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर एंड द लिमिटेशन. Nature of statics and the subject matter we discussed in the last video. Now this video we have the limitation of statics. हमने स्टैटिक्स का मीनिंग किया, स्टैटिक्स की फीचर्स किए, बट इट हैज़ द सम लिमिटेशंस ऑल्सो. हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ही रहती हैं. तो वो लिमिटेशंस को में कैसे स्टैटिक्स की लिमिटेशंस है. डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल फैक्ट. आपने फर्स्ट फीचर किया था एक एग्रीगेट फैक्ट की स्टडी करता है. दैट मीन्स कि एक एवरेज में काउंट करता है. स्टैटिक्स जो है वो एक एवरेज की स्टडी करता है. इसका मतलब ये होल को लेके चलता है, एक इंडिविजुअल फैक्ट की स्टडी नहीं करता. इसका कोई स्कोप नहीं है इंडिविजुअल के स्टैक के लिए. मतलब इंडेक्स नंबर एंड इंक्रीज इन द इंडेक्स नंबर डज नॉट इंडिकेट द प्राइस ऑफ ईच कमोडिटी इन द कंट्री बीइंग इंक्रीज. मतलब कि जब हम एग्रीगेट क्या देते हैं, मैंने एक एग्रीगेट में कह दिया कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ना प्राइजेस बढ़ जाएंगे, बट पर्टिकुलर किसी कमोडिटी का तो नहीं कहा ना. मैंने पर्टिकुलर किसी गुड्स का नहीं कहा कि उसी का ही प्राइस बढ़ेगा. ओवरऑल की स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट की स्टडी करते हैं कि एग्रीगेट सबका प्राइस बढ़ जाएगा. अब रिसेंटली लॉकडाउन है, मार्केट नहीं खुल रही है, तो हम लोग भी उम्मीद लगाते हैं ना कि हाँ आने वाले टाइम में चीज़ महंगी मिलेगी, उम्मीद लगा रहे हैं. लेकिन हमें पर्टिकुलर किसी गुड का तो नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ कैसे मिलेगी, क्या होगा. ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल फैक्ट की नहीं स्टडी करता, ये होल की स्टडी करता है. डील विद द क्वांटिटेटिव डाटा ओनली. स्टैटिकल सिर्फ एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का ही फिनोमेना देता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ही बताता है. मतलब इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, किसी का आईक्यू लेवल. अगर किसी का आईक्यू लेवल भी चेक करना है ना, तो ये उसको न्यूमेरिकल डाटा में ही रिप्रेजेंट करेगा कि उसका आईक्यू लेवल 120 है, उसका आईक्यू लेवल 150 है. ये किसी की इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी, पीस, फ्रेंडशिप, इस तरह की किसी भी चीज़ को ये एनालिसिस नहीं करता. ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट की ही स्टडी करता है. मिस यूज ऑफ स्टैटिक्स. जैसे एक क्ले होती है ना, क्ले को आप किसी भी मोल्ड में ले सकते हो. आप उसका चाहे जैसे मर्जी आप उसको यूज़ कर सकते हो. आप उससे एक डेविल भी बना सकते हो, आप उससे किसी भी एक गॉड की भी बना सकते हो. तो लाइक स्टैटिक्स भी ना एक क्ले की तरह है. इससे हम रॉन्ग कंक्लूजन भी ड्राइव कर सकते हैं अगर कुछ इनकम्प्लीट, अनरिलायबल और कुछ भी एक मिसयूज़ हम डाटा का किया. आपने कंबाइंड, जब मैंने आपको मीन का चैप्टर करवाया था तो उसमें मैंने करेक्टेड मीन आपको एक टॉपिक कराया था, जिसके अंदर ये था कि कई बार हम डाटा को मिसरीड करते हैं तो हमारा कंक्लूजन गलत आ जाता है. तो जब हमने मिसयूज़ किया, क्या हुआ, हमें नहीं पता था कि मैंने उसका गलत यूज़ किया, मैंने मिसरीड किया, बाद में पता लगा तो मैंने उसको करेक्ट किया. दैट मीन्स कि हम अपने स्टैटिक्स का कई बार जानबूझ के भी कुछ लोग मिसयूज़ कर सकते हैं. 2 की जगह 4, 4 की जगह 5 लिख किया तो वो मिसयूज़ हो जाएगा. तो डाटा सप्लाई जो भी करते हैं वो कभी इनकम्प्लीट या अनरिलायबल भी हो सकते हैं. स्टैटिकल कंक्लूजन आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. अभी लास्ट फर्स्ट पॉइंट में बताया था ना कि एक इंडिविजुअल फैक्ट की स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट की स्टडी करता है. तो इसके अंदर हम जो भी लॉज, जो भी कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं ना, जो भी ट्रू होता है वो सिर्फ लॉ ऑफ साइंस की तरह एग्जैक्ट तो नहीं होते हैं. ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट टेंडेंसी बताते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं. मैंने कहा एग्रीगेट, एवरेज की बात करी ना कि एवरेज इतना ही चलेगा, आने वाले टाइम में शायद प्राइजेस इतने बढ़ जाएंगे, 20% बढ़ जाएंगे. आप न्यूज़ देखते हो ना कि कोरोना से मरने वालों की जो संख्या वो कितनी है, 25% है या 20% है, दर परसेंटेज इतनी डाउन हो गई है, परसेंटेज इतनी बढ़ गई है, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ी है. तो ये सिर्फ एक एवरेज होता है, ये एक एस्टिमेशन के बेस पर होता है, ये कोई डेफिनेट फिगर नहीं देता. सेम एट ऑल प्लेसेस द ऑल टाइम अंडर ए सिमिलर और द डिफरेंट सर्कमस्टांसिस. हर एक सर्कमस्टांसिस में वो सब अलग अलग ही होते हैं, किसी का कुछ होता है. आप न्यूज़ चैनल भी देखते हो, न्यूज़ चैनल्स पे अगर आप देखो कि जो कोरोना वायरस की जो भी डिसीज़ की जो भी पेशेंट्स हैं वो न्यूज़ चैनल पे अलग अलग दिखाते हैं. दैट मीन्स कि वो सबका डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में वो सब अलग अलग ही होते हैं, एक एग्रीगेट ही लेके चलते हैं. बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड द अप्रोक्सीमेशन, staticals obtained through the very statical method are based on the estimates and the approximate. They cannot be perfect substitute. हम कई सारे मेथड यूज़ करते हैं. आप मीन में भी सिंपल मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, मतलब शॉर्टकट मेथड, आप बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं. तो ये जो भी हम एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, वो एक डिफरेंट मेथड के ऊपर बेस होते हैं. हम किसी एक को दूसरे की जगह पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं. एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल डिफरेंस तो रहता ही है एस्टिमेशन करने में, तो रिजल्ट भी इससे कहीं ना कहीं हमारा अफेक्टेड होता रहता है. ओके, दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स. लर्न दिस, अंडरस्टैंड दिस. ओके, थैंक यू.